नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के हिंदी पढ़ाएंगे। देखिए ये बुक है दिगंत, जो 12th क्लास के भाग 2 यही हम पढ़ाएंगे आज। देखिए 12th क्लास में टोटल 26 चैप्टर है, 26 चैप्टर है, जिसमें ये जो बातचीत है ये पहला चैप्टर है। बिहार बोर्ड से जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आप देखिएगा तो बातचीत चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में वो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा आपका बन जाएगा, यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो हैं बातचीत के लेखक हैं। ठीक है, बातचीत जो है निबंध है, यानी पाठ का प्रकार क्या है, निबंध है। ठीक है, पाठ का प्रकार जिसको विधा भी बोलते हैं, तो विधा क्या है, निबंध है। उनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट के आज जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, उसके बाद अगला क्लास में हम बालकृष्ण भट्ट के जो द्वारा लिखा गया है बातचीत चैप्टर उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए जीवन परिचय के बारे में आज बताते हैं हम। ठीक है, शीर्षक जो है बातचीत है, विधा देख लीजिए, विधा निबंध जो बता चुके हैं कि बातचीत जो है निबंध है। उसके बाद देखिए उनका लेखक की बात की जाए तो लेखक है बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, अगर जन्म और मृत्यु की बात किया जाए, जन्म और मृत्यु की बात की जाए तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु हुआ था यानी निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, जन्म स्थान की बात की जाए मतलब जन्म उनका कहाँ हुआ था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के जन्म कहाँ हुआ था, अगर जन्म की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के एक जिला है इलाहाबाद, जिनका नाम बदल कर रखा गया प्रयागराज। 16 अक्टूबर 2018 को रखा गया था प्रयागराज, जो त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज, जहाँ कुंभ का मेला लगा था। ठीक है, तो इलाहाबाद को बाद में बदलकर प्रयागराज किया गया। वहीं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के जो जिला है वहीं उनका जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट के जन्म हुआ था। ठीक है, माता पिता की बात की जाए तो माता बालकृष्ण भट्ट के पार्वती देवी थी। उसके बाद पिता जो थे बेनी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, उसके बाद शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत के द्वारा हुआ था, यानी जब अध्ययन होता है विद्यार्थी का तो उस समय अध्ययन संस्कृत विषय से प्रारंभ हुआ था बालकृष्ण भट्ट के। उसके बाद में उन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के रचना की बात की जाए तो रचना में कुछ उपन्यास लिखे हैं, कुछ नाटक लिखे हैं, कुछ प्रहसन लिखे हैं। उपन्यास मतलब होता है एक बहुत बड़ा कहानी जिस पर मूवी बनाया जाता है, या तो मूवी बनाया जाता है। उसके बाद देखिए नाटक क्या होता है, तो नाटक जो होता है, ठीक है, नाटक जो होता है एक ऐसा कहानी होता है जिसे मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। और उसके बाद प्रहसन लिखे कुछ, तो प्रहसन का मतलब क्या होता है, प्रहसन एक लघु कहानी होता है, मतलब छोटा कहानी होता है। ठीक है, प्रहसन जो होता है एक छोटा कहानी होता है जो बनाया जाता है लोगों को हंसाने के लिए। ठीक है, हंसाने वाला कहानी होता है, ये छोटा कहानी होता है। जैसे जोक्स हो गया, चुटकुले हो गए, ये सब जो कहानी होता है उसी को हम प्रहसन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उपन्यास की बात की जाए, ठीक है, तो अपने जीवन में बालकृष्ण भट्ट कितने उपन्यास लिखे हैं, तो ये सारा उनका उपन्यास है। जैसे देख लीजिए रहस्य कथा, ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, फिर देखिए गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। फिर देखिए नाटक की बात की जाए तो नाटक कौन कौन लिखे हैं, तो पद्मावती,
किरातार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध हो गया। फिर देखिए नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ये उनका नाटक है। फिर देखिए शिक्षादान, चंद्रसेन, ठीक है, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, बिरिनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। फिर भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, 1 रोगी और 1 वैद्य, रेल का विकट खेल, ठीक है। उसके बाद बाल विवाह आदि ये सब नाटक कृतियां हैं उनका, बालकृष्ण भट्ट के। उसके बाद देखिए प्रहसन में, तो प्रहसन में कौन कौन लिखे हैं, तो प्रहसन में देख लीजिए जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20, आचार विडंबन आदि ये प्रहसन लिखे, मतलब इनके अलावा और भी है, ठीक है। तो ये उनका रचना रहा है। अब बालकृष्ण भट्ट की निबंध कृतियाँ के बारे में बात की जाए तो निबंध कृतियाँ उनका 1000 के आसपास रहा है, जिसमें से 100 यानी 100 से ऊपर महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध का पुस्तक है उसका नाम है भट्ट निबंधमाला, ठीक है। और वो भट्ट निबंधमाला पुस्तक जो है 2 खंडों में विभक्त है, जिसमें एक प्रकाशित है, एक संग्रह प्रकाशित है और एक संग्रह प्रकाशित नहीं है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे, ठीक है, पेशे से एक व्यापारी थे, ठीक है, यानी व्यापार से उनका जीवन यापन होता था, यानी जीवन व्यापार से ही चलता था। बालकृष्ण भट्ट के माता की बात की जाए तो माता एक सुसंस्कृत महिला थी, ठीक है, यानी माता पिता के बारे में भी कुछ लिखा गया है, उनका कार्य के बारे में। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की जो रुचि एवं लालसा, ठीक है, जगाए उनकी माता पार्वती जी ने जगाई, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट के पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन पढ़ाई के लिए प्रेरित उनके माता करती थी, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट 1869 से 1875 अर्थात 6 वर्षों तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए, यानी पढ़ाने का कार्य किए, ठीक है। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक किए, ठीक है। कौन स्कूल में? तो प्रयाग जो जिला है, ठीक है, वहीं पर के एक स्कूल में पढ़ाने का कार्य किए। और कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक, 1869 से 1875 तक, 1869 से 1875। अब देखिए यहाँ जो ये पॉइंट दिया गया है, इससे भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम ये सारा पॉइंट बता रहे हैं एक एक करके, यानी चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला। बालकृष्ण भट्ट सन 1875 ईस्वी में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत के अध्यापन का कार्य किए, मतलब सीएबी स्कूल में पढ़ाने का कार्य किए थे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट कब किए थे? 1875 ईस्वी में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला मतलब होता है वैसे पाठशाला जहाँ पर ऊंचे जाति के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस पाठशाला को कायस्थ पाठशाला कहते हैं, ठीक है। और वही पाठशाला में इंटर कॉलेज में अध्यापन के लिए नियुक्त हुए, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी वहाँ से, ठीक है। और उनके बाद से लेखक कार्य पर ही निर्भर हो गए, मतलब बालकृष्ण भट्ट जो थे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट वहाँ पढ़ाने के लिए तो गए, लेकिन उनका स्वभाव था उग्र, थोड़ा सा बात पर भी क्या होते थे, गुस्सा जाते थे, बात पर वो गुस्सा जाते थे, तो वहाँ के जो शिक्षक थे उनसे बनाव नहीं रहता था, इसी कारण से वहाँ उग्र स्वभाव के कारण क्या हुआ, नौकरी छोड़नी पड़ी उस स्कूल से, ठीक है। कौन स्कूल से? ठीक है, कायस्थ पाठशाला से। आगे देखिए, अब बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ वर्धिनी होना चाहिए, वर्धिनी सभा की ओर से, ठीक है, वर्धिनी सभा की ओर से, यहाँ देखिए वर्धिनी होगा,
वर्धिनी सभा की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए और उसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। मतलब हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका, ठीक है, होता है जो उन्हें 33 वर्षों तक चलाते रहे, ठीक है। और किनके प्रेरणा से निकाले तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से क्या किए, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाले, ठीक है। कब से निकाले तो 1877 ईस्वी से निकाले और 33 वर्षों तक क्या किए, चलाते रहे, ठीक है। और हिंदी वर्धिनी सभा क्या होता है, हिंदी वर्धिनी सभा एक ऐसा सभा होता है, ठीक है, जिसमें हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाता है, हिंदी भाषा को, ठीक है, बढ़ावा दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं हिंदी वर्धिनी सभा, ठीक है। हिंदी वर्धिनी सभा क्या होता है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था होता है। इतना बात हो गया, 33 वर्षों तक चलाते रहे। बालकृष्ण भट्ट 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। मतलब कहने का मतलब हो गया कि बालकृष्ण भट्ट जो थे, लाला श्रीनिवास जी की एक रचना थी संयोगिता स्वयंवर, उनका कठोर आलोचना किए थे। आलोचना मतलब होता है कि मतलब जो वो लिखे हैं उनको गलत साबित करके अपना मत वहाँ रखना, उसी को क्या कहा जाता है, आलोचना। तो उनका कठोर आलोचना किए थे जो संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, रचना था, ठीक है, इनका लाला श्रीनिवास जी का। अब बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग। अब बताते हैं कि भारतेंदु युग जो होता है वो क्या होता है, 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को कहा जाता है भारतेंदु युग, ठीक है। बात समझ में, 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को क्या कहा जाता है, भारतेंदु युग कहा जाता है। क्योंकि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनका रचना का समय चला था, यानी कार्य चला था, ठीक है, कार्यकाल, यानी रचना का कार्यकाल जो चला था 1857 से 1900 ईस्वी तक चला था। तो उसी युग को कहा जाता है भारतेंदु युग। और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। तो हमारे द्वारा अगर पढ़ाया गया अच्छा लगता है, हम तो सारा पढ़ा दिए हैं, टोटल इंट्रोडक्शन बता दिए हैं बातचीत का जो है, ठीक है। अब हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके हमारे चैनल से, ठीक है, हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो इतना ध्यान देना है, इसको बढ़िया से पढ़ना है, सारा पॉइंट बनाकर आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो एक भी क्वेश्चन बातचीत से छूटेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।